ये शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। देखिए इसमें बोल रहा है हमारे पास में ये पहला प्रश्न दिया हुआ है कि cos x बराबर माइनस का 1/2 और हमसे कह रहा है तीसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि x की जो वैल्यू है हमारी जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर है। और हमसे कह रहा है साथ में कि अन्य जो हमारे 5 अन्य जो हमारे त्रिकोणमितीय फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारे पास में, वो हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसके अंदर हम इसमें जिस तरीके से मैं बतला रहा हूँ आपको उसी टाइप से करने हैं। हम इसको पाइथागोरस प्रमेय से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पाइथागोरस प्रमेय से नहीं करने हैं। जो रूल्स बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग करना है। देखिए मैंने फॉर्मूला आपको बता चुका हूँ। इन फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो बेसिक पार्ट देख लें और फॉर्मूले को याद कर लें, तभी आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए हम क्या जानते हैं, cos x बराबर माइनस का 1/2 है, तो हमारे पास बाकी क्या बचे। देखिए हमारे पास साइन बच गया, ठीक है, साइन x मान लेते हैं। फिर हमारे cos x तो हमारे पास मान दिया हुआ है। एक हमारे पास में क्या है, cos x हो गया, एक sec x हो गया, एक tan x हो गया और हमारे पास cot x हो गया। तो बाकी हमारे पास जो 5 बचे हैं इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। cos x की हमारे पास दी हुई है। अब देखिए करना क्या है, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला आप सभी जानते होंगे, क्या है कि अगर यदि मैं बात करूं कि sec x बराबर हमारे पास होता है 1/cos x, होता नहीं होता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास जब cos x की वैल्यू हमारे पास फाइंड है तो हमें हमारे पास फॉर्मूला है कि sec x की अगर हमें वैल्यू निकालनी है तो sec x बराबर होता है 1/cos x। तो क्या करेंगे, sec x बराबर और यहाँ पर cos x की वैल्यू रख देंगे क्योंकि हमारे पास में फाइंड पहले से ही है। तो 1/ माइनस का 1/2, जो भी बट्टे के बट्टे में तो ऊपर जाने में क्या बन जाएगा, माइनस का 2। तो हमारे पास क्या आ गया, ये इसकी sec x की वैल्यू आ गई, यानी हमारे पास एक वैल्यू इसकी फाइंड हो गई। अब देखिए इसमें एक बात और देखिए कि तीसरे क्वाड्रेंट में स्थित है। तो तीसरे का मतलब क्या है, देखिए मैंने आपको बेसिक बतला रखा है, यदि पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसको लिंक दे दिया नीचे, जाकर जरूर देख ले डिस्क्रिप्शन पर कि जब भी आपको समझ में आएगा। देखिए मैंने बताया था इसमें क्या होता है, इसमें सारे प्लस के होते हैं, इसमें क्या साइन और हमारे पास cos x प्लस का होता है, लेकिन ये क्या हमारे पास sec x, तो sec x कौन सा होता है, हमारा फोर्थ में होता है। लेकिन बात क्या कर रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। जब तीसरे में स्थित है तो तीसरे में हमारा कैसा है, तीसरे में तो माइनस का है, तो इसलिए हमारा अगर ये माइनस का है तो ये हमारा sec x की वैल्यू कैसी रहेगी, माइनस की रहेगी। और यदि एक बात और बता दूं, यदि हमारा तीसरे में दे रखा है और तीसरे में इसकी वैल्यू प्लस की आती, मैंने माना कि ये वैल्यू हमारी माइनस की ना कर प्लस की आती, और ये कौन से में है, तीसरे में, और तीसरे में हमारा कैसा होता माइनस का, तो भी हमारी इसकी वैल्यू माइनस ही हम कर देते। क्यों कर देते, क्योंकि हमारे क्या है, ये तीसरे क्वाड्रेंट के अंदर है x की वैल्यू, इस वजह से। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास sec x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, -2, तो इसलिए हमारा तीसरे के अंदर है तो इसलिए हमारी ये भी -2 ही रहेगी। अब चलिए अगली वैल्यू निकालते हैं। तो अगले के लिए क्या करेंगे हम, हमारे पास देखिए एक तो वैल्यू निकल गई। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, आपको याद होगा कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होता है। क्लियर, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में साइन की वैल्यू निकालनी है, cos की हमारे पास है, इसलिए हमने इस फॉर्मूले का यूज करा है। तो हमारे पास में sin स्क्वायर x प्लस cos की वैल्यू कितनी है हमारी, माइनस की 1/2, और इसको हो जाएगा हमारे पास में स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या है, इसका स्क्वायर है, बराबर 1। तो हमारे पास कितना होगा, sin स्क्वायर x बराबर, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो हमारा कितना 1/4 हो जाएगा, बराबर 1। अब जब मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो हमारे पास कितना बन जाएगा, sin स्क्वायर x बराबर, ये बन जाएगा हमारे पास में इधर पहुँच के माइनस के 1/4। और जब मैं इसका एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 4, 4 - 1, तो हम कह सकते हैं कि sin स्क्वायर x बराबर कितना 3/4। ठीक है, अब इसी तरीके से बात करूँ तो sin स्क्वायर x, केवल sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालता हूँ तो प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगी अंडर रूट। देखिए यहाँ पर 3, इसका 2 का जो अंडर रूट होगा, इन 4 का जो अंडर रूट होगा वो 2 आ जाएगा, यानी प्लस माइनस √3/2 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेकिन चूंकि हमसे बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है जो x है हमारा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी चतुर्थांश के अंदर है। और मैंने क्या बताया था, थर्ड के अंदर हमारा क्या है, थर्ड में हमारा साइन कैसा चिन्ह देखेंगे तो हमारा सेकंड में तो प्लस का है और थर्ड में कैसा हमारा है, माइनस का है। तो क्या करेंगे, इसलिए हमारी जो उसकी वैल्यू हो जाएगी sin x बराबर, यहाँ दोनों नहीं केवल एक आएगी माइनस की, क्योंकि हमारा क्या है चतुर्थांश कौन से में है, थर्ड में है, तो थर्ड में हमारा x की वैल्यू कैसी है, माइनस की, तो इसलिए sin x बराबर माइनस के √3/2 हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। देखिए हमारे पास ये दूसरी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से निकालते हैं इसकी हम तीसरी वैल्यू। देखिए हमारे पास जब तीसरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास में sin x की वैल्यू आ गई और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि cos x बराबर होता है 1/sin x, पढ़ के आ चुके हैं, यानी cos x बराबर होता है 1/sin x, और हमारे पास sin x की वैल्यू आ गई तो cos x की निकल जाएगी। तो cos x बराबर 1 और यहाँ कितना माइनस के √3/2, तो
ऊपर जाने पे क्या बन जाएगी, -2/√3। ये वैल्यू हमारे पास में इसकी आ गई। अब चूंकि हम जानते क्या है कि जो x है हमारे कौन से में है, थर्ड चतुर्थांश में है, और थर्ड में वैल्यू कैसे हमारी इसकी माइनस की है, तो इसलिए हमारे पास cos x क्या है, -2/√3 यही रहेगा। क्लियर। अब यहाँ से हमारी बात आई, हमारे पास में फोर्थ रह गई, क्या रहेगी, tan की वैल्यू। देखिए हमें tan की ओर निकालनी है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है क्या, कि sin x अपॉन cos x, ये हमारे पास फॉर्मूला है। मैं ये फॉर्मूला लगा क्यों रहा हूँ, देखिए जब हमारे पास वैल्यू जिसकी हमारे पास फाइंड है, हम उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू फॉर्मूला रखेंगे जिस जहाँ पर हमारी वैल्यू प्राप्त हो जाए। तो हमारे पास देखिए साइन की वैल्यू पता थी, cos की वैल्यू पता थी, इस वजह से हमने tan x की जो वैल्यू निकाली है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगा दिया कि tan x बराबर होता है sin x अपॉन cos x। तो हमारे पास tan x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पर sin x की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, -√3/2। इसी तरीके से cos x, हमारे पास cos x की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी थी, -1/2, सवाल के अंदर ही है, तो ये रख देंगे -1/2। तो क्या होगा हमारे पास, इस माइनस से तो माइनस खत्म, और बटे वाले से 2 से 2 खत्म, यानी केवल कितना जाएगा, √3/1, यानी कि बराबर √3। ये किसकी वैल्यू है हमारे पास में, tan x की। तो tan x बराबर कितना का 1, हमारा √3 आ गया, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब देखिए चतुर्थांश कौन से में, ये थर्ड में हमारा क्या होता है, tan प्लस का होता है, इसलिए हमारी वैल्यू प्लस की रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब इसी तरीके से बात आई हमारे पास cot x की, तो हम क्या जानते हैं, cot x बराबर होता है 1/tan x, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं हमारे पास है कि, तो 1/√3, ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, cot x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास सभी की पांचों की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई, किसकी आ गई, यानी कि sec x बराबर कितना थी, -2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी के बाद हमने किसकी निकाली थी, साइन की, तो sin x बराबर कितनी आई थी, -√3/2। फिर उसके बाद कौन सी बची हमारे पास में, cos x की, तो cos x बराबर कितना था, -2/√3, ये वैल्यू आ गई। अब हमारे पास में कितना, tan x, तो tan x बराबर कितना, √3, तो ये पास हमारे पास वैल्यू आ गई। इसी बात में cot x बराबर कितना का हमारे पास में, 1/√3। तो इस तरीके से हमने क्या करा, पांचों की वैल्यू फाइंड कर ली। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका एक दूसरा सवाल और बता देता हूँ, इसको देखते हैं इसी टाइप से। देखिए sin x की वैल्यू दे रखी है, और वो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, यानी चतुर्थांश जो कौन सा हमारा सेकंड में स्थित है, तो वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास देखिए sin x की वैल्यू दे रखी है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला भी हमें पता है, फर्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं हम यहाँ पर, कि sin x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, और हमें निकालना क्या है, देखिए sin x बराबर 3/5 दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या जानते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला cos x बराबर 1/sin x, अच्छी तरीके से हम जानते हैं, तो बस वही वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्या करेंगे, 1 अपॉन, और साइन की वैल्यू कितनी हमारे पास में, 3/5, तो ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, 5/3। क्लियर, 5 ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास में, cos x की वैल्यू निकल कर आ गई। और हम क्या जानते हैं, चूँकि हमारा चतुर्थांश कौन से में, x सेकंड के अंदर है, जब सेकंड में है, और सेकंड हमारा कैसा cos x, तो पहले ही प्लस का होता है, अब भी प्लस की वैल्यू है। अगर यदि हमारी माइनस की यहाँ वैल्यू होती तो भी हमारी प्लस की हो जाती, तो इसलिए हमारा कितनी आ गई इसकी वैल्यू निकल कर 5/3 आ गई। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, तो sin x की दी थी, cos x की हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें किससे निकालनी है, दूसरी ओर निकाल लो। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला अभी देख कर आए कि sin² x प्लस cos² x बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे लिए बहुत सिंपल है, तो यहाँ पर साइन की वैल्यू हमारे पास है, cos की निकल कर आ जाएगी, तो रख दीजिए यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी है साइन की, 3/5, तो इसका होल स्क्वायर प्लस cos² बराबर कितना है, 1। देखिए इसका अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में 3 3 9 और 5 बन जाए 25 प्लस cos² बराबर 1। देखिए अब मैं इसको इधर ले जाता हूँ, जब इधर ले जाऊँगा तो इधर जाने में कितना हो जाएगा हमारे पास में, cos² बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 - 9/25। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना का 25, और 25 - 9, तो हमारे पास कितना आ गया इसका निकल के, तो हमारे पास होगा cos² बराबर हो गया हमारे पास में 16/25। अरे यदि इसकी वैल्यू निकालूं तो यहाँ से हो जाएगी हमारे पास में cos x बराबर ±4/5। ये किसकी वैल्यू हमारे पास में निकल के, ये हमारे पास वैल्यू निकल गई, cos x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें चाहिए क्या, हमारे पास देखिए साइन की वैल्यू भी आ गई, cos x की आ गई और cos की भी आ गई। अब हम क्या जानते हैं, ये चतुर्थांश x कौन से में है, सेकंड के अंदर है। चूंकि हम क्या जानते हैं जो x है वो सेकंड चतुर्थांश के अंदर है। अब जो चतुर्थांश सेकंड के अंदर है, तो सेकंड बताइए cos x कैसे वैल्यू हमारे पास माइनस की होती है, तो इसलिए हमारे पास में कितना हो जाएगा, cos x बराबर -4/5। ये हमारे पास में cos x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमारे पास क्या बचा, देखिए जब cos की वैल्यू निकल कर आ गई तो हम इसकी फोर्थ वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या जानते हैं कि sec x बराबर होती है 1/cos x।
ये हमारे पास फॉर्मूला है, क्योंकि हमारे पास में कोस की वैल्यू आ चुकी है तो सेक की निकल जाएगी। तो इसलिए सेक एक्स बराबर 1 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है माइनस की 4/5, तो ऊपर जाके तो जाएगी माइनस के 5/4। ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास में सेक एक्स की। अब चूंकि ये चतुर्थांश कौन से में है सेकंड के अंदर, और सेकंड में सेक कैसा होता है हमारे पास में सभी जानते हैं माइनस का ही रहेगा, तो इसलिए सेक एक्स बराबर कितना माइनस के 5/4। ये हमारी इसकी चौथी वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखिए पांचवी वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर हम, ये तीसरी वैल्यू थी हमारी, अब हम चौथी निकालेंगे। तो जब चौथी निकालेंगे यहाँ से तो क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास में क्या वैल्यू देखिए सबकी वैल्यू होगी, tan वाली रहेगी, तो हमारे पास क्या tan x की वैल्यू निकालनी है हमें। तो tan x बराबर कितना हमारे पास में देखिए sin x अपॉन cos x हमारे पास होता है। ये वाला क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास साइन की वैल्यू भी आ गई है और cos की भी। तो tan x बराबर, तो sin x की वैल्यू हमारे पास कितनी थी दे रखी है 3/5, ये हमारी दी हुई है सवाल के अंदर। और अभी cos निकल गए माइनस के 4/5, तो 5 से 5 खत्म यानी कि 3/4, ये हमारे पास किसी आ गई tan की वैल्यू आ गई। अब देखिए tan हमारी कैसा है सेकंड चतुर्थांश के अंदर है, जब हमारे सेकंड में है x की वैल्यू तो इसलिए हमारा tan x बराबर कितना रहेगा माइनस के 3/4, क्योंकि हमारे tan जो होता है वो थर्ड में प्लस का होता है। अब रही कोट की वैल्यू, तो इसी तरीके से कोट एक्स के लिए पांचवी वैल्यू हो जाएगी। कोट एक्स बराबर कितना होता है 1/tan x, यानी इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि माइनस के 4/3। ये हमारे पास किसकी कोट एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई। तो हमारे पास क्या हुआ चारों वैल्यू निकल कर, यानी पांचों वैल्यू हमारी सबकी निकल कर आ गई। अब देखिए इसी तरीके से इसका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसे आप खुद करेंगे। देखिए मैं इसका 5 क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ये आपके रिवीजन के लिए है, उन्हें करने की कोशिश करें। देखिए अब मैं आपको 5 क्वेश्चन करा देता हूँ इसका। देखिए बिल्कुल सेम दे रखा है, ऐसे tan x बराबर माइनस के 5/12, और ये सेकंड चतुर्थांश के अंदर है, वही काम करना है। देखिए वहाँ पर साइन का दे दिया था, कोस का दे दिया था, लेकिन आपके tan की वैल्यू दी है, वैल्यू चेंज हो गई। अब कैसे निकालें, बहुत ही सिंपल है हमारे लिए निकालने के लिए। देखिए क्या करें हम यहाँ पर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, आप पढ़ के आ चुके होंगे कि sec स्क्वायर एक्स, ऐसे sec स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। ये आपको फॉर्मूला बताए थे कि sec स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स। मैंने ये वाला क्यों लिया फॉर्मूला, क्योंकि मेरे पास tan की वैल्यू दी हुई है, उन्होंने यहाँ पर tan की वैल्यू में बता रखी है। तो हमारे पास जब tan की वैल्यू है और यहाँ पर हमारी इसमें रख कर इस फॉर्मूले में sec की वैल्यू निकल जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर कितना sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है माइनस की 5/12 का होल स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारे पास में, देखिए कि sec स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस 5 × 5 = 25, 12 × 12 = 144 आ गया। और जब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम कितना 144 आएगा, तो 144 और प्लस 25 यानी कि sec स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 169/144। अब देखिए जब मैं sec x की वैल्यू निकालता हूँ, स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर, और जब मैं निकालता हूँ इसकी वैल्यू तो यह हो जाएगा 13 हमारे पास 12। तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई कौन सी, प्लस माइनस की 2 वैल्यू आ गई। अब देखिए हमसे कह रहा है कि सेकंड चतुर्थांश में है, चूँकि जब ये सेकंड के अंदर है, चतुर्थांश के अंदर है, क्वाड्रेंट के अंदर है, सेकंड के अंदर, तो हमारे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब देखिए सेकंड के अंदर हमारे बताइए sec x कौन सा होता है, प्लस का होता है माइनस का होता है, सभी जानते हैं हमारा माइनस का होता है, इसलिए हमारे कितना 13/12 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। sec x की वैल्यू कितनी 13/12 हो जाएगी। अब देखिए जब sec x की वैल्यू आ गई हमारे पास, फर्स्ट वैल्यू निकल कर आ गई हमारे पास ये, तो सेकंड के लिए करेंगे हम क्या निकाल लेंगे, जब हमारे पास sec की आ गई तो cos की निकल जाएगी। कैसे कि हम जानते हैं cos x बराबर होता है 1/sec x, और इसका उल्टा कर देंगे तो यानी कितना 12 माइनस का 12/13। ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास में, cos x की वैल्यू निकल कर आ गई। अब देखिए sec की आ गई, cos की आ गई, अब निकाल लिया हमें sin की। और देखिए sin के लिए मैंने आपको बताया रखा है कई तरीके से हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकाल सकते हैं यहाँ पर हम, देखिए sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर साइन की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी, क्योंकि हमारे पास में अब कोस की आ चुकी है, cos x की वैल्यू, तो यहाँ रख दीजिए। तो साइन स्क्वायर एक्स, जब मैं इसका होल स्क्वायर खोलूँगा तो 12 × 12 = 144, और कितना हो जाएगा हमारे पास में 169/1। और जब मैं इसको इधर ले जाता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - 144 169, और 100 घटाऊँगा इसमें से तो 25/169 आ जाएगा। यानी कहने के लिए हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर तो वैल्यू इतनी आ गई हमारे पास में, तो हम कह सकते हैं कि साइन एक्स बराबर, जब इधर ले जाऊँगा तो अंडर रूट में 25/169, तो कितना हो जाएगा 5/13। ये किसकी वैल्यू होगी हमारे पास में 5/13, साइन की वैल्यू होगी। अब देखिए कौन से चतुर्थांश में हमारा सेकंड के अंदर है, तो सेकंड हमारा कैसा है प्लस का ही होता है, इसलिए हमारी वैल्यू कैसी रहेगी इसकी प्लस की रहेगी। अब देखिए जब साइन की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या निकालना है,
जब साइन की निकल गई तो हम इसकी cos x की निकाल सकते हैं। तो cos x बराबर होता है 1/sin x। तो हमारे पास में जब cos x की वैल्यू है, साइन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 5/13। अब इसका उल्टा हो जाएगा तो 13/5 हो जाएगी। तो हमारी किसकी आ गई, ये cos x की वैल्यू निकल कर आ गई। ठीक है, अब हमारे पास cos x की आ गई, साइन की आ गई, cos की आ गई। अब क्या चाहिए हमें, tan की चाहिए। tan की हमारे पास है। अब cot की बची तो cot की निकाल सकते हैं। जब ये पहले हमारे पास tan की वैल्यू -5/12 दे रखी है तो हमारे पास क्या होता है, cot बराबर क्या होता है, cot x बराबर 1/10। तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी cot x बराबर कितना, -12/5। ये हमारे पास की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से हमने क्या करा, इन सबों की पाँचों की पाँचों वैल्यू हमने निकाल ली। तो आई होप अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को क्या करेंगे, आप अच्छी तरीके से देखेंगे, समझेंगे, और जो 2 मैंने आपको छोड़े हैं उन्हें निकालेंगे और उसका आंसर बताएंगे नीचे कमेंट में कि इसका आंसर क्या आया। ठीक है।